और राम ये जो सत्य विद्या प्राप्त करने के लिए आप ले गए थे वो सत्य विद्या प्राप्त हुआ या नहीं? हाँ महाराज, कुंवर राम और श्याम सत्य विद्या में निपुण होकर आज राजमहल में आ गए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों बच्चों को इस रतन में भर इजाजत है, उन बच्चों को भेजा जाए कि नहीं महाराज? सिपाही छोटू, इसी वक्त रतनगढ़ राजमहल जाओ और राजकुमार श्याम और राजकुमार राम को तत्काल सम्राट के समक्ष उपस्थित करो। बेटा राम, चाचा जी प्रणाम। चाचा जी पिताजी, हम आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? मेरी बात सुनिए पिताजी। और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए। पिता चरण में आपके लाल झुकाए जी। और बल बुद्धि, और बल बुद्धि निश दिन बढ़े दीजे यही। बल बुद्धि निश दिन बढ़े दीजे यही। आए मेरे, आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल। आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल के तुझे देखने, तुझे देखने के लिए और तुझे देखने, तुझे देखने के लिए तुझे देखने के लिए तो हमेशा मेरी आंखें तरसती रहती हैं बेटा। भैया राम, माता और पिता का आशीर्वाद तो हमेशा बेटा के ऊपर रहता है। हाँ, लेकिन पिताजी आप तो जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले आपका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। हाँ, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। बेटा जी पिताजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ बेटा। क्यों नहीं पिताजी? भैया राम, क्या बात? आओ चलते हैं, पिता से आशीर्वाद लेके हम दोनों भाई कॉलेज चलते हैं। हाँ भैया, आओ आओ चलते हैं। सब काहे खुनवा एक ही
सब करे खुनवा ये कहीं रे हो ये हरा मेवा अलगा अलगा सभी करे खुनवा ये कहीं रे हो साबी कार खूनावा ए कहीं रहूए हरा बाबा केहू माई बाबू के चरनिया के धोए आई बाबू के चरनिया तुझे केहू के माई बाबू दिन रात रोवे के माई बाबू दिन रात रोए। ये कहीं रहोगे आई के मामूता ए कहीं रहूए ललाना आज्ञा दीजिए क्योंकि हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। जाओ बेटा और खूब मन प्राण लगा कर पढ़ाई करना बेटा। खुश रहो श्याम। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी आपको छोटा बेटा प्रणाम करता है। देख लिया महाराज। और आज अगर राजमाता राजभवन में होती तो दोनों बच्चों को देखकर कितना खुश होती महाराज, कितना खुश होती। क्यों नहीं सेनापति सत्यजीत सिंह देखते देखते राम और श्याम सयाने होते जा रहे हैं। क्यों नहीं महाराज। और राम और श्याम की समझदारी भी बढ़ती जा रही है। हमें मालूम है बुजुर्ग के दिन रतनगढ़ राज्य के इन्हें सम्राट बनना है और ये अपने रतनगढ़ राज्य की रियासत की तरीके से देखभाल करेंगे। क्यों नहीं सत्यजीत सिंह। कहिए बलराज जी क्या खबर लेकर आए हो। हुजूर एक खुशखबरी लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि उस खुशखबरी को जानने के बाद आप खुशियों से झूम उठेंगे राजन, झूम उठेंगे। कैसी खुशखबरी लेकर आए हो। तो सुनो राजन, मैं बता रहा हूँ कि कैसी खुशखबरी लेकर आपके समक्ष में आया हूँ। कि गए दूर अब दिल बर्बादी के राजन, कि गए दूर अब दिल बर्बादी के राजन, मलाया हूँ शादी का पैगाम राजन, और लाया
समाचार कहां से लेकर आए हो? हुजूर, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने शादी का पैगाम भेजा है राजन, शादी का पैगाम भेजा है। उनकी इकलौती पुत्री कामनी का स्वयंवर था, जिसमें आपने भी भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। हुजूर, आपकी वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मोहिनी की शादी का पैगाम भेजा है और उसमें साफ साफ लिखा है कि महाराज जसवंत सिंह, आपकी वीरता पर हम खुश हैं और अपनी इकलौती बेटी कामनी का विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैंने महारानी जी से वचन हारा है कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, इसलिए इस पैगाम को वापस भेज दो। नहीं महाराज, राजमाता को आपने मरते वक्त वचन दिया था कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा और क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने वचन का पालन करें। महाराज, अपने वचन का क्यों नहीं? तुम सही कहते हैं। गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने भोग विलास के लिए राजकुमारी कामनी के साथ शादी कर लो। हुजूर, उन दोनों राजकुमार के खुशी जीवन के लिए आप शादी कर लो राजन, आप शादी कर लो, क्योंकि उन दोनों राजकुमार के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है और एक माँ का प्यार दुलार पाना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। महामंत्री बलराज सिंह, ये शादी मैं नहीं करना चाहता। हुजूर, अगर ये शादी मैं करूंगा तो उन दोनों राजकुमारों को क्या होगा? हुजूर, उन्हीं के सुखी जीवन के लिए तो मैं कह रहा हूं राजन, अगर आप ये शादी नहीं करोगे और इस शादी के पैगाम को हम कुशलगढ़ वापस कर देंगे तो कुशलगढ़ रियाया के लोग आपको कायर कहेंगे। हुजूर, आपको कायर कहेंगे और हम लोग कोई आपको बुज़दिल और कायर कहे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते राजन। हम लोग ऐसा सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर ऐसी बात है क्यों नहीं रामबली? ठीक कह रहा है हुजूर रामबली। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, अगर कोई हमें कायर और घुसदिल कहे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों नहीं हुजूर? इसलिए ये शादी हम जरूर करेंगे। क्यों नहीं हुजूर? ऐसा है कि जो पैमाना आया है उसी पैमाने में लिखकर भेज दो कि हम 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। हुजूर, राजमाता को दिया था उस वचन का क्या होगा जो आपने राजमाता को मरते हुए दिया था? हुजूर, सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं अपने सुख जीवन के लिए ये शादी नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूँ उन दोनों राजकुमारों के लिए। ठीक है महाराज, आप इस रतनगढ़ के सम्राट हैं, जो भी फैसला लेंगे वो उचित ही करेंगे। लेकिन यह सेनापति सत्यजीत सिंह ने जो राजमाता को मरते वक्त वचन दिया था कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी तो राजकुमार श्याम और राम की हिफाजत करूंगा, इसलिए मैं अपने वचन पर कायम हूं। हुजूर, मैं आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकता हूं, इसलिए मैं आज ही रतनगढ़ भरीरा दरबार को छोड़कर रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर जाना चाहता हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप चलिए, आराम कक्ष में आराम कीजिए राजन, हम बारात की पूरी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा महामंत्री बलराज सिंह। चलिए हुजूर।
रामबली और महाबली। बढ़िया दिमाग लगा। रंबलिया साम दाम दंड भेष और चाणक्य जैसी नींद ठाकुर बलराज सिंह की खोपड़िया में कूट कूट कर भरी है। मैंने कसम खा लिया है जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा और तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली जी लो इस पैगाम को इसमें फौरन 8 तारीख डाल दो और इसमें लिखकर भेज दो सीधा कुशलगढ़। और इसमें लिख दो क्या तारीख को रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह बारात लेकर आएंगे कुशलगढ़, पूरी तैयारी होके रखें। और सुन तुम दोनों फौरन बारात की तैयारी करो, किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। अरे सब चीज है ही है, वही बैंड वैंड बाजा वाजा। हाँ बैंड डीजे गोला तमाशा वालों को सबको फौरन जाकर इनवाइट कर दो, क्योंकि अपने महाराज जसवंत सिंह की बारात कुशलगढ़ जाएगी। बारात में किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। महाराज की बारात में हम मिस्टर मशीनों ले जा सारे। क्या बोला रे साले, वहां लिंटर डालना है? लिंटर नहीं, मान लियो जहाँ कच्ची रही हुआ लिंटर डाल के पक्के में रहा जाए। पहले से जाकर साले देख लो, अगर कहीं रास्ता गड़बड़ है तो उसे ठीक करवा देना। ठीक। और मैं चल रहा हूँ, जल्दी से पूरी तैयारी होके करके फौरन आकर मुझसे मुलाकात करो। पूरी चलो बाजा वाजा कई लीन जाए। यार नहीं भैया, लगन के समय बाजा वाजा मिलते नहीं ना, है ना। पहले लाओ यही बैंड वाले को पकड़ा जाए। हाँ बैंडन वाले ठीक है ना। रुको बात करा जाए, देखो खाली है कि नहीं ना। आप पूछो। अरे भैया बैंड बाजा वाले हो, ए हो भैया, ओ बैंड बाजा वाले हो। अरे के है भैया? अरे हम सब मनई हैं भाई। काहे भैया को रावत हा? कोराय तो नहीं यार। अरे यार हमका सबका बाजा चाहिए यार। बाजा? हाँ यार। बिकाऊ नहीं ना भैया। अरे यार बेचे का बजे नहीं आए यार। यार देखो अगर तारीख वारीख देखो खाली है कि नहीं ना। हाँ यार। अच्छा बाजा बुक कराया है? हाँ यार बयाना दिया है हम सब यार। खरीदे है हम ये भैया। हाँ हाँ तारीख वारीख बताओ यार। तारीख बताओ, दिन बताओ। तारीख बुध और दिन 8। ओ भैया, ओ यह तारीख का तो नहीं ना खाली जवान। ये तारीख का खाली नहीं ना। ये तारीख का नहीं खाली ना। अरे यार देखो यार पैसा बढ़ा दिया और क्या हुई। अरे भाई तो तारीख बुध ना होए तो 8 तारीख बुध सोमवार दिन बुध होए भैया। हाँ यार वही हुई ना। हाँ वही हुई। और तारीखिया कौन पड़ी है? हाँ? कौन तारीख पड़ी है? तारीख बुध दिन 8। अरे यार 8 तारीख हो दिन बुध होए भैया। हाँ यार वही आ जाओ ना। रजनी कहाँ से आ जा सारे देखो यार देखो खाली है। हाँ भैया खाली है आप। अच्छा चलो यही कर लीन जाए। कौन कौन बाजा है तुम्हें पास भाई? कौन बाजा चाहिए तुमका? जो सबसे अच्छा हुआ। हमें लगे अर्घंट है। अर्घंट है का? अर्घंट या हर घंट कौन बाजा है साहब? अर्घंट है, चुतर घंट है। चुतर घंट है, अर्घंट है। कहो चुतर घंट कौन बाजा है? अहुद्दा है। अहुद्दा? हुद्दा दहकी जोरी है। ते अपने बाजा का आवाज सुनाओ। कौने कहे? वही हर घंट का। हर घंट का। हाँ पहले वाले को अच्छा बताओ। ठीक है सुन लियो तो आवाज सुन। हाँ सुनाओ भैया। हाँ बजनी हो बजाए के सुना भैया अर्घंट वाला। अरे कहा था हाथ टूट जाए गोट टूट जाए झैया
यह कौन बाजा आया? यह बाजा साला सही नहीं है हाँ भाई ये पसंद नहीं ना ना, ये बाजा नहीं सही। दूसरा बाजा का दिखाओ भाई। अरे भैया ये मट्टी मौत में बाजत है। काहे मिट्टी में बाजा है? हाँ ये लागत मने मर जाए तो बाजा है। वही में बाजत है ये बाजा। अरे यार मने मरे वाला नहीं यार, ब्याह में ले चलेगा भाई। अच्छा खुशहाली वाला कहीं? हाँ यार। हाली वाला। अच्छा तो बैंड बाजत है तुम? हाँ, यार। बजाओ हो बाजा वालो। हाँ बजा। बजाओ हो। अरे बस करो भैया यही बाजा पसंद है। यही बात ठीक है। ज्यादा ना बजावे सारे पैसा ना दे ये यार पूरी शरीर हमें रोवा करना पहले यार पूछो ना। इन तरह बजाए भाई हुआ। यही बाजा पसंद है? हाँ यही बाजा पसंद है। अरे तो रेटो जान ले हो यार। अरे रेट रेट बताओ। 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा। ये बताओ घंटा में कई बोझ निकाला था तुम्हारा बाजा? अरे चौदह कोनो थ्रेसर ना है कि बोझ निकाला था। नहीं तो मैं यहाँ तो 1000 रुपया घंटा ले दिखा। अरे भैया कहे का मतलब घंटा के हिसाब से बाजत है। अच्छा 1 घंटा बजाई हो तो 500 रुपया। 500 रुपया। यार तो यही कह लियो यार, ठीक है। और का यार? पैसा बताओ भैया। पैसा बताए तो देना यार। 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा। 4 घंटा बजाओ कितना ले हो? जोड़ लियो भैया वही 2000 भाई 4 घंटा। 2000 न दे अब। कतारा दे हो। कुछ कम करो यार। अरे कतारा दे हो। 5000 दिन जाकर। हाँ का भैया 5000 ले लिए यार तुम्हें यार। तुम्हारा बाजा में खपे यार। बाबा के मुड़े ने मल्लाई गए रहे यार, कुछ तो छोड़ दियो यार। चलो ठीक है भैया तुम्हारे मालिक। 5000 पता है? तय है। चल ठीक है। चलो हम 35 तारीख का पहुँचब। चलो चाहे 10 तारीख का पहुंचे बाजा बढ़िया है। आप गोला कह लीन जाए। गोला वाले कर लेंगे। आप चलिए चला जाए। चलो चलते लेकिन हैं। ऐसे नहीं कुछ कहते हुए। कैसे भैया? हथिया झूमत आवई दुआरे पर। हथिया झूमत आवई दुआरे। कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं अपनी बेटी कामनी की शादी के लिए महाराज रतनगढ़ के पास एक पत्र भेजा था। उस पत्र का कारण यह था, एक बार की बात है, हमारे पड़ोसी राज्य के एक राजा ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया था। उस चढ़ाई में महाराज जसवंत सिंह ने बढ़ चढ़ के मेरे साथ साथ लड़ाई में काफी मदद किए। उनकी वीरता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि अपनी बेटी कामनी की शादी महाराज जसवंत से किया जाए। क्या मैं सही किया हूँ या गलत? आप हमारे राज के दरबारी हैं, हमको मशवरा देने की सहयोग करें। आपने जो फैसला किया है वो सही है महाराज। ठीक है, अगर सही है, जो प्रजा और हमारे दरबारी सलाह देते हैं, मैं उसी हिसाब से अपनी राज की चलाता हूँ। देखिए कोई आवाज दे रहा है। और घंटी टूट गई तो पेलबो करब। को हो तुम? को हो? अरे साले नाम वाम है कुछ? अच्छा छोटू का वाले क्या है? न्योता है कहा बाटा था? तेरा ही क्या कहा? जाओ पैसा तुम्हारे खाता में भेज दो।
महाराज कहिए दरबारी। रतनगढ़ से महाराज खत भेजा। ये तो बहुत खुशी की बात है, जो पत्र का जवाब आ गया है। महाराज जवाब आ गया है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। क्या कहा? 8 तारीख को बारात आने वाली है। 8 तारीख को बारात लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कल ही 8 तारीख है। जी दरबारी। महाराज। हमारा कहने का मतलब ये है, बारातियों के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनवाया जाए, उनके लिए मिठाइयाँ, और पूरे राज्य में सभी प्रजा को निमंत्रण भी भेज दिया जाए। महाराज का बनवाए ढाई जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम तो जानते हो कि रात घराने में कौन से भोजन बनते हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे रात घराने में मुर्गा मछली बना था। बहुत से लोग हैं जो मुर्गे मछली के शौकीन हैं। अगर उनको खाने की इच्छा होगी तो बनवा दिया जाए, तो हमारा सहयोग है उसमें। महाराज 5 कुंटल पनीर मंगवा ले। 5 कुंटल? हाँ। कमी नहीं होना चाहिए दरबारी। 5 कुंटल पनीर मंगवा ली और 4 कुंटल मुर्गा कटवा दे। कोई चीज व्यर्थ न होने पाए, प्रजा में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि महाराज क्या ये कमी हो गई। कमी तनकीन होई। आप चलो आराम करो, हम पूरे राज्य में हम न्योता देकर आ रहे हैं। ठीक है दरबारी। सबका न्योता है, सब जने आवाज जाए। यार अब न्योता नहीं, दिन बारात आए नहीं कहा हो। महाराज आओ महाराज, हमका लगत बारात आए गए। पिछवाड़ा में आए गए बारात। महाराज कहिए दरबारी। बारात आए गए। आवाज से लग रहा है कि घोड़ों और हाथियों का आवाज से लगता है कि बाराती लोग वहां से चल चुकी हैं। आ गए महाराज। ठीक है, उनका इंतजार करते हैं हम लोग। बरबरात हो तो यहाँ चले जाओ। अरे भैया बारात आ गए। हाँ बारात आ गए। सुनो गोला वाले से कह दियो
वह हुआ खेतहरी खा लिए गांव घर में ना दगावे नहीं क्योंकि छपरा जल जाए तो पेले हो जाई है। हाँ गांव में जनवास नहीं टिकत बरतुआ साले छिनेरा हुआ थे। महाराज कुशल गढ़ राज्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए महाराज। जैठू रंडी आई हो सबका ले जाओ ठकहिया चौराहे पे नचाओ। महाराज कहिए दरबारी, क्या किया जाए महाराज? राजकुमारी कामनी की स्वयंवर की तैयारी की जाए, देखो बुलाया जाए। नौनिया लेके आओ बिट्टी का। महाराज क्या सोच रहे हैं आप? महाराज जल्दी विदा करो, बाजा वाले आते बयान। महाराज कुशल सिंह, कहिए महाराज। आप मेरे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज दिल में इच्छा है कि मैं आपको और हमको सेवा देने का मौका दें, लेकिन क्या किया जाए, आपको ही अपने राज जाके राज को चलाना है, क्योंकि दिन के दिन कुछ न कुछ कमियां होती रहती है राज्य में। क्या किया जाए, लेकिन आपको हम विदा जरूर करेंगे महाराज। क्यों नहीं महाराज, कल आओगे, लेकिन हमारे यहाँ का रजीज रिवाज है कि कम से कम 1 साल की बाद। जब तक सुनो, हमें यहाँ के रिवाज जब तक एक लड़का नहीं हो जाए जब तक वही पटवाई लागे चाहे जौन लागे। महाराज जी अब आप हमें हुक्म दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज आप तो जाहिर हैं, आपको विदा कर रहा हूँ। अगर हमारी बेटी कामनी से कोई भूल चूक हो जाए तो जो उसको हमारी तरफ से माफ कर देना महाराज। आप बेफिक्र रहिए महाराज। महारानी अब हमारे राज्य की महारानी हो चुकी हैं आपकी।
बेटी कामनी उस घर में जाकर उम्मीद है कि तुम वहां राज्य करोगी, क्योंकि पराक्रमी राजा हैं, इनको किसी प्रकार कोई कमी नहीं है बेटी। अगर वहां पर कोई भूल चूक हो जाती महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे। जाओ बेटी, कोई प्रकार की दुख हो तो मुझे संदेश भेजना बेटी। अरे मेहरा लोग गावत जाओ, विदाई हुई नहीं कि ऐसे। और बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना महाराज महाराज हाँ, कहिए दरबारी। महाराज अब का किन जाई। क्या किया जाए, रीति रिवाज कोई मिटा सकता नहीं, क्योंकि बेटी के विदा करने का बहुत अफसोस, मुझे दुख है, लेकिन क्या किया जाए, जो रिवाज में लिखा गया है इसको तो निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आपने कहा है 1-2 दिन बाद जाना, अब बेटी कामनी को लिवा कर लेके आना। बिहाने जाई महाराज। अपराध से बातचीत हो जाएगी महाराज से, तुम चले जाना और बेटी कामनी को लिवा के आना। मैं रात दरबार के अंदर विश्राम कक्ष में चलकर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद मैं राजमहल की तरफ टहलने की कोशिश करता हूँ। मैं चलो महाराज थोड़ा आराम करो। महारानी कामनी, ये अपना राजमहल है। अब आप यहाँ की महारानी हो चुकी हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे राम और श्याम के लिए। प्रिय, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, दोनों बच्चों को, राम और श्याम को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि उनकी सौतेली माँ हूँ या की सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। अब आप यहीं पर आराम कीजिए और हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। समझ में नहीं आता है, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मेरे पिताश्री ने क्या देखा है? मुझे दासी से बुला के कुछ जानकारी लेनी होगी। दासी, जी मालकिन, क्या बात है? दासी एक बात बताए, कौन सी बात बताइए तो सही। महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, सोचने वाली बात है। महाराज की उम्र तो 60 साल की है। 60 साल? जी राजमाता। और मेरी उम्र? राजमाता, और कहाँ 20 साल। ये तो सोचने वाली बात है। दासी, जी राजमाता। महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल, फर्क 40 साल का। हाँ राजमाता। क्या देखा मेरे माँ बाप ने जो कि इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया? मेरी बात सुनो। क्या बताऊं सखी मेरी
मेरा फूटल करम क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम नीला बूढ़ा हुआ मिठल्लू है मुझको बलम नीला बूढ़ा जवानी मेरी अब तो बर्बाद है ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है कुछ न खा या रहे कुछ न खा या रहे कुछ न खाया रहे कुछ न खाया रहे नीला बूढ़ा वा मिठल्लू है मुझको बलम नीला बूढ़ा सामने से कौन जा रहा घोड़े पे सवार होके राजमाता ये तो अपने इस राज्य के मंत्री जी हैं जो कि बंगले की तरफ आ रहे हैं राजमाता। मंत्री जी हाँ राजमाता। एक काम करे दासी जाइए और मंत्री जी से बोल दीजिए कि महारानी कामनी अपने संच में तुम्हें बुलाई मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है राजमाता। और चलिए मैं आ रही हूँ। महाराज मेरे साथ शादी करके मुझे लाए हैं और मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए भाऊ ये शादी वादी मैं नहीं मानती अब चलती हूँ और मंत्री जी से दो चार बात करती हूँ।